स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ 4 दिन दोपहर में शाम के बारे में पढ़ेंगे। मैं इस वीडियो में आपको इस पाठ का पूरा सारांश समझाऊंगी। इस पाठ के बारे में समझाऊंगी कि इस पाठ में आपको क्या क्या बताया गया है। तो बेटा, ये पाठ कुछ इस प्रकार है। भारत जितनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता अन्य किसी देश में नहीं पाई गई, जो हमारे भारत में है ना, वैसी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता अन्य किसी देश में नहीं पाई गई। अन्य किसी देश में मतलब और कहीं जाओगे ना, जैसे जो हमारा भारत देश है उसमें इतनी सौंदर्य, प्राकृतिक और सांस्कृतिक जैसी विविधता नहीं पाई गई। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे देश में हर त्यौहार को रीति रिवाज से मनाया जाता है। हम लोग हर त्यौहार को हमारे परिवार के साथ मिलकर के, हमारी संस्कृति का पालन कर करके हम त्यौहार को मनाते हैं। और हम भारतीय लोग इस प्रकार से होते हैं, जो हमारा मन होता है वो इतना कोमल होता है कि हम किसी भी बुराई को माफ़ कर करके हम उसके साथ मिल करके अपनी हर खुशी को बांट लेते हैं। तो दिन दोपहर में शाम एक ऐसा पाठ है जिसमें बताया गया है, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया गया है। जैसा कि बच्चों आप जानते ही हैं कि यह वह देश है जिसके एक भाग में जिन दिनों बेहद ठंड पड़ रही होती है, ठीक उन्हीं दिनों कोई दूसरा क्षेत्र गर्मी से तप रहा होता है। हमारा देश कैसा है, जहाँ हमारे देश में एक भाग में जितनी बेहद ठंड पड़ रही होती है, वहीं दूसरे भाग में उतनी ही गर्मी से वो देश तप रहा होता है अथवा बाढ़ से जूझ रहा होता है। मतलब कहीं कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो वो वहाँ के देश के लोग बाढ़ से जूझ रहे होते हैं। जब एक क्षेत्र में चिलचिलाती धूप होती है, तब वहीं कहीं और क्षेत्र में अंधेरे से घिरा चुका होता है। जहाँ पर कहीं एक तरफ चिलचिलाती धूप होती है तो कहीं दूसरी ओर अंधेरे से घिरा होता है। पर्यटन, रोमांस और प्रकृति प्रेमी लोग इस देश में बने रहकर भी अपनी पसंद के स्थानों का आनंद उठा सकते हैं। जिसको प्रकृति से प्रेम है, पर्यटन पसंद है और प्रकृति से प्रेम है, वो लोग क्या करते हैं कि वो वहाँ पर रह कर के अपने मनपसंद स्थानों का आनंद लिया करते हैं। पाठ में प्रवेश। अरुणाचल यानी वह प्रदेश जहाँ सूरज सबसे पहले दस्तक देता है। अरुणाचल प्रदेश में हमारा मंदिर भी है, आपको पता है, सूर्य मंदिर भी है। वो क्या है, वहाँ पर सबसे पहले सूरज दस्तक देता है, मतलब सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इस देश की विविधताओं का कोई पारावार नहीं है। इस देश की विविधताओं का क्या कोई पारावार नहीं है। कहीं बर्फ ही बर्फ तो कहीं झरने ही झरने, कहीं पर बर्फ ही बर्फ है तो कहीं पर झरने ही झरने हैं। समुद्र तल से हजारों फुट ऊंचाई पर रहना सहना। समुद्र तल से हजारों फुट ऊंचाई पर रहना सहना मतलब वहाँ के लोग क्या करते हैं बेटा, वो लोग समुद्र तल की हजारों फीट ऊंचाइयों से ऊपर अपना रहन सहन करते हैं, अपने लिए खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करते हैं। तो क्या है, हमारा एक जगह है अरुणाचल प्रदेश, एक देश है जहाँ पर सूरज सबसे पहले दस्तक देता है। क्या देता है? सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इस देश की विविधताओं का कोई पारावार नहीं, मतलब वहाँ के देश की विविधताओं का कोई पारावार नहीं है। कहीं पर बर्फ ही बर्फ है, कहीं पर क्या है, वहाँ पर इतनी बर्फ मिलेगी आपको कि बर्फ में आपको एक दूसरे को देख पाना मुश्किल होता। बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, कहीं पर धुआं ही धुआं कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते। क्या नहीं जा पाते? क्यों? क्योंकि वो पर्यटन स्थल ही ऐसा है कि वहाँ की पहाड़ियाँ भी ऐसी है कि बेटा क्या है कि आप जब गाड़ी से जाओगे ना तो आपको वहाँ का बहुत
लेकिन वहाँ पर जाना बहुत कठिन है क्योंकि वहाँ के रास्ते कटीले हैं, वहाँ बर्फ ही बर्फ है, धुआं ही धुआं है, अंधेरा ही अंधेरा है। वह शाम होने से पहले ही वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। कहीं पर बर्फ ही बर्फ तो कहीं पर झरने, और बहुत ही सुंदर सुंदर झरने। जिस प्रकार की बारिश के समय में हमारे नरसिंहगढ़ में बहुत सुंदर झरने बहते हैं और लोग दूर दूर से देखने हमारे नरसिंहगढ़ को आते हैं ना, और मालवा का मिनी कश्मीर कह करके पुकारते हैं, वीडियोस बनाते हैं और फेसबुक पे अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप पे अपलोड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, जिन्हें घूमना फिरना पसंद होता है, तो वो क्या करते हैं, वो इन प्रकृति का आनंद लेते हैं, उन्हें कैमरे में कैद करके रखना चाहते हैं और सबको बताना चाहते हैं। जैसे कि सबको धीरे धीरे, कई लोग ऐसे होते हैं नरसिंहगढ़ के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही बोलते हैं मालवा का मिनी कश्मीर तो फटाक से समझ जाते हैं कि अच्छा वो नरसिंहगढ़ है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में एक जगह ऐसी ही है जहाँ पर कटीली पहाड़ियाँ, बर्फ, धुआं, शाम होने से पहले ही अंधेरा छा जाना आदि। समुद्र तल से हजारों फुट ऊंचाई पर लोग वहाँ पर अपना रहन सहन, अपने खाने पीने, अपने सोने की व्यवस्थाएं करते थे। अभी धूप तो अभी छाया। अभी धूप मतलब वहाँ पर ऐसा रहता है, अभी धूप और अभी छाया, मतलब एक धूप हो जाएगी और छाया हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो जगह ऐसी, अरुणाचल प्रदेश ऐसा है, वहाँ पर आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी। अगर आप जाओगे तो घर के अंदर से तो आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखेगी, कटीली पहाड़ियाँ दिखेगी, हरियाली दिखेगी, प्राकृतिक झरने दिखेंगे। जो झरने होते हैं ना, झरते हुए पानी से सुंदर सी जगह, बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पर क्या होता है, पल में धूप पल में छाया, मतलब कभी धूप तो अभी छाया, वहाँ पर ऐसा चलता ही रहता है। सूरज दिखता नहीं है, कभी दिखता है तो कभी छुप जाता है। अभी बरसात तो अभी अंधेरा, मतलब कभी बरसात तो कभी अंधेरा, मतलब अभी बरसात हो रही थी और अभी अंधेरा छा गया था, ऐसा है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अभी बरसात तो कभी अंधड़ मतलब अंधेरा। यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखे गए इस पाठ में लेखक ने यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा के बारे में लेखक ने इस पाठ में लिखा है कि अरुणाचल की प्राकृतिक सौंदर्य, रहन सहन, रीति रिवाज और जोखिम भरे जीवन का चित्रण किया गया है। क्या किया गया है? अरुणाचल के बारे में इस पाठ में लेखक ने अरुणाचल के प्राकृतिक सौंदर्य और रहन सहन, रीति रिवाज और जोखिम भरे जीवन के बारे में वर्णन किया है। अरुणाचल प्रदेश के इस दुर्गम पहाड़ी हिस्से में जो लोग बोमडिला दिरांग तवांग की ओर जाता है, क्या जाता है, एक बोमडिला करके है, वो दिरांग तवांग की ओर जाता है। भारी ठंड पड़ती है वहाँ पर, क्या होता है बेटा, भारी ठंड पड़ती है। सुबह 5:30 बजे तेजपुर से चले थे, तब बारिश हो रही थी, वहाँ थमी नहीं, मतलब लेखक बता रहा है कि सुबह 5:30 बजे जब वो तेजपुर से चले थे ना, तो वहाँ बारिश हो रही थी, बारिश थमी ही नहीं थी। सामने आकाश को सीधे सिर पर उठाए गौरवंत पहाड़ रास्ता रोके खड़ा था। रास्ता चुपचाप बगल काट कर आगे निकल गया। मतलब वहाँ के रास्ते ऐसे थे कि अपन सामने से जा रहे हैं ना, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये रास्ता बंद है, लेकिन अपने आप ही वो रास्ता चुपचाप उसकी साइड से कट करके निकल जाता है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ की प्रकृति बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर और मनोहारी है। लोग वहाँ जाना बहुत पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर दिरांग तवांग नाम का एक जगह है जहाँ पर कटीली पहाड़ियाँ कट करके रास्ते, और दिन में ही दोपहर जैसा वहाँ पर दिन दोपहर में ही शाम, मतलब दिन दोपहर में ही शाम का अनुभव होता है। दिरांग तवांग में जब आप लोग जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा आप जाओगे भर दोपहरी में 12 बजे या 2 बजे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मानो शाम की 6 बज रही है। वहाँ पर अभी धूप अभी छाया, अभी ठंड तो अभी अंधेरा, वहाँ पर ये चलता ही रहता है, क्योंकि सूरज कब छिपता है बाहर निकलता है। इस प्रकार से इस पाठ में अरुणाचल प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया है। दिरांग तवांग के बारे में बताया गया है कि वहाँ के रास्ते किस प्रकार के हैं, कैसे कटीले रास्ते हैं, और वहाँ का प्राकृतिक मनोहर दृश्य के बारे में बताया गया, झरने है ना, पहाड़, ये सारी चीज़ों को इस पाठ में बताया
बाकी हम इसके शब्द ज्ञान हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस